प्रिय आत्मा, जो लोग जीवन से भागना शुरू कर देते हैं वे जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं, और वे लोग भी जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं जो जीवन को भोगना शुरू कर देते हैं। जीवन को भोगने वाला भोग में भटक जाता है, जीवन से भागने वाला भागने में, और जीवन को जानने से दोनों वंचित रह जाते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं, दो ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, दो ही प्रकार की दृष्टियां हैं, और उन दोनों दृष्टियों के तनाव में, उन दोनों दृष्टियों के टेंशन में मनुष्य का निरंतर जीवन क्षीण होता गया, अंधकारपूर्ण होता गया। एक छोटी सी कहानी में कहूं और फिर जो मुझे कहना है वो आपसे कहने चलूं। एक पागल खाने में कुछ लोग पागलों का अध्ययन करने और उन्हें समझने गए। मित्रों का एक मंडल वहां गया। उन्होंने एक एक पागल के पास जाकर उसके जीवन में घटी दुर्घटना को समझने की कोशिश की। एक पागल के पास वे बहुत देर तक रुके रहे और न केवल उस पागल के जीवन को उन्होंने समझा, वरन उनके हृदय को भी उसके जीवन ने छुआ। उस पागल खाने के चिकित्सक ने उस पागल के संबंध में बहुत सी बातें उन्हें बताई। वो अत्यंत दया योग्य पागल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, उसके लिए फड़क रहे थे लेकिन कह नहीं पाते थे। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मनुष्य के ही बराबर एक स्त्री की पुतली थी, एक प्रतिमा थी, एक गुड़िया थी, और उस गुड़िया को वो हृदय से लगाए हुए था। उन लोगों ने पूछा चिकित्सक को कि इस पागल को क्या हो गया है, तो सारी घटना बताई गई, समझाया गया। वो जब युवा था, कोई 20 साल पहले की बात है, तब वो किसी युवती को प्रेम करता था। इतना प्रेम किया था उसने कि उसके अभाव में उससे अलग होकर वो या तो पागल होता या आत्मघात कर लेता। किसी भांति उसके घर के लोगों ने उसे आत्मघात करने से बचा लिया तो वो पागल हो गया था। और तब से इन 20 वर्षों में उस युवती की गुड़िया को बनाकर उससे ही प्रेम किया करता था, उससे ही बातें किया करता था। वे सभी जो इस कथा को सुने दुखी हो आए और उनकी आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने पूछा कि उस लड़की का फिर क्या हुआ। चिकित्सक ने बताया उसने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। और तब वे आगे बढ़े और दूसरी कोठरी के समक्ष पहुंचे और उस चिकित्सक ने कहा यही वो दूसरा आदमी है। वे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ। चिकित्सक ने कहा ये उस लड़की से विवाह करने के कारण पागल हो गया। इसने बहुत कोशिश की, इसने मरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मरने न दिया और तब ये पागल हो गए। वे दोनों ही पागल हो गए। जिसने युवती को प्रेम किया और न पा सका, और वो भी जिसने उसे पा लिया। ये कहानी बहुत अजीब मालूम होगी, लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित होती है। और एक दो छोटी घटनाएं कहूंगा ताकि मेरी बात का जो प्रारंभ बिंदु है वो आपके ख्याल में आ जाए। एक कारागृह में एक ही सुबह 2 व्यक्तियों को फांसी होने वाली थी। उनमें एक बहुत बड़ा पापी था, जिसको हम पापी कहते हैं, जिसने जीवन में जो भी बुरा था सब किया था और जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी था, एक सन्यासी था।
वो राज्य द्रोह में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहां जहां पाप की छाया था वो वहीं वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में और प्रार्थना में व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी। जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला, वो आया। वो पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, दुखी हो, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगा और उसने कहा कि हे परमात्मा, क्षमा कर उन पापों के लिए जो मैंने किए, और मुझे बल दे कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था, उनके करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वो दुखी था जो पाप उसने किए उनके लिए, और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वो नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया। वहां एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने उसे कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में तुमने जो भूलें की हैं और पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, जरूर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूं उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के इस क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर लेता। हो सकता था उनमें आनंद होता। हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाता है बाद में पछताता है। वो युवा पादरी बहुत हैरान हुआ। पास में ही कोठरी में एक पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और पास में ही एक पुरोहित पछता रहा था उन पापों के लिए जो वो नहीं कर पाया। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दो ही बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, ये कह देना, ये समझ लेना जरूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है। हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं और खाली। कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, प्राणों का कहीं पहुंचना क्यों नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, ये तो हम जानते हैं अपने अनुभव से भी, औरों के अनुभव से भी। मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, नहीं पहुंचना हो पाता। वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और रिक्त और खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं।
मन पूर्णता को नहीं पाता, मन और भी खाली और रिक्त हो जाता है, और रिक्त मन ही दुख है। रिक्त मन आकांक्षाओं और प्यासों और अभीप्साओं से भरा हुआ मन, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी न हो पाई हो, ऐसा मन दुख और संताप है। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी पालें, कैसे भी दौड़ें, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी ये मन तो भरता नहीं। आज तक किसी का भी भरा नहीं। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ बढ़ती ही गई, सुबह से सांझ हो गई, धीरे धीरे पूरी राजधानी ही राजमहल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। एक बड़ी उपद्रव की बात हो गई थी, एक बड़ी उलझन की बात हो गई थी। सारा गांव उत्सुक हो गया था, राजा बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। सुबह सुबह एक भिक्षु ने उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। राजा ने उससे कहा था कि तुम पहले याचक हो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। भिक्षुक ने कहा एक बार सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि न दे पाएं। ऐसे में कोई बड़ी मांग लेके नहीं आया हूं, देखते हैं मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा है, इससे ज्यादा मांगूंगा भी तो रखूंगा कहां। इसलिए घबराए ना, मांगूंगा तो छोटी बात, लेकिन हो सकता है उसे भरने में राजा भी कमजोर पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। इसलिए सोच लें और फिर वचन दें। निश्चित ही राजा को चुनौती लगी होगी, निश्चित ही राजा के मन को चोट लगी होगी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे पूरा करूंगा, मांगो। उस भिक्षु ने कहा मेरा ये जो भिक्षा का पात्र है, इसे यदि पूरा भर दें तो मैं तृप्त हो जाऊं और चला जाऊं। राजा ने कहा ये कौन बड़ी बात है, ये कौन कठिनाई की बात है। एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए किस चीज से तुम चाहते हो कि इसे मैं भर दूं। उस भिक्षु ने कहा ये मेरी कोई मांग नहीं, बस मेरा पात्र भर जाए, इतना काफी। राजा ने कहा छोटा सा पात्र है, अपने खजांचियों को कहा कि जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो। उसके पास तिजोरियां थी अकूत, उसके पास धन था जो कभी गिना नहीं जा सका, उसके पास दौलत थी जिसका कोई हिसाब न था, उसका राज्य था जिसकी कोई सीमाएं न थी। सोचा कि क्या भिक्षा पात्र ही जब कोई भिक्षु लेके आ गया है और पूरे भरने की मांग की है, तो क्या अनाज के दानों से भरूं। तो उसने भर दिया पूरा भिक्षा पात्र, भरने की कोशिश की। उसी कोशिश में सांझ हो गई थी, उसकी सारी तिजोरियां खाली होती गई। वो भिक्षा पात्र बड़ा अजीब था, वो भरता ही ना था। धीरे धीरे उसके अकूत खजाने खाली हो गए, और संध्या की जब उदासी उतरने लगी नगर पर, तब राजा के महल में भी घनघोर अंधकार छा गया। वो भिक्षा पात्र भरता ही ना था। सुबह से सांझ हो गई थी, जितनी संपत्ति राजा के पास थी वो डाल चुका था, और वो भिक्षु खड़ा था, और राजधानी के लोग इकट्ठे होते चले गए थे। अजीब थी बात, भिक्षुक बड़ा साबित हो रहा था सम्राट से। हमेशा ही ऐसा हुआ है, भिक्षुक हमेशा सम्राट से बड़ा है। सम्राट चुक जाए, लेकिन भिक्षुक का मन कभी भरता नहीं। वो भिक्षु का पात्र भी नहीं भरता था। आखिर राजा ने कहा क्षमा कर दो, भूल हो गई। भिक्षुक ने कहा पहले ही कह देते तो इतनी देर मुझे क्यों खड़ा रहने पड़ता। इतना ही तो कहना था कि नहीं भर सकूंगा, मैं चला जाता।